नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष वर्मा, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और मैं पेनेसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गा कुंड में कार्यरत हूँ। आँखों की एक गंभीर समस्या जिसको काला मोतिया बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। काला मोतिया को ग्लूकोमा या समलबाई भी कहा जाता है। पहले हम लोग समझेंगे कि काला मोतिया, समलबाई या ग्लूकोमा होता क्या है। काला मोतिया हमारे आंखों की पर्दे में जो नस होता है, ये उसकी बीमारी। जैसे हम लोग सामने देख रहे हैं तो सामने देखने के साथ साथ एक हमारा पेरिफेरल विजन भी होता है। सामने देख रहे हैं तो हमको अपने आसपास किनारे का भी एक दृष्टि, मान लीजिए कि यहाँ तक दिखाई पड़ता है। सामने देख रहे हैं, किनारे क्या हो रहा है वो भी दिखाई पड़ता है। लेकिन काला मोतिया में यानी कि समलबाई में जैसे जैसे समलबाई काला मोतिया बढ़ता जाता है, हमारी जो पेरिफेरल विजन है, साइड किनारे की जो रोशनी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो समलबाई एक प्रोग्रेसिव बीमारी यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसमें हमारी आँखों की किनारे की रोशनी धीरे धीरे घटने लगती है। यह प्रक्रिया इतना धीमे धीरे होता है, इसलिए अगर किसी के परिवार में किसी को समलबाई या ग्लूकोमा की समस्या रही हो तो उनको अपना समलबाई का जांच जरूर करवा लेना चाहिए। अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उनको समलबाई भी होना ऐसा थोड़ा शंका बढ़ जाता है। समलबाई में यानी कि ग्लूकोमा में आंख में 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला, आंखों के पर्दे में परिवर्तन, आंखों के फील्ड ऑफ विजन, जो विजन कहाँ तक देख पा रहे हैं उसमें परिवर्तन। दूसरा, आंखों के नसों में। और तीसरा, आंखों का जो प्रेशर होता है, जिसको इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं, उसमें परिवर्तन, उसका बढ़ जाना समलबाई में होता है। जब ये बहुत एडवांस हो जाता है और जब किनारे की दृष्टि बिल्कुल चली जाती है और एक ट्यूबुलर विजन हो जाता है, बिल्कुल बीच का ही, सामने का ही दिखाई देने लगता है, साइड से कोई आ जाए, गाड़ी आ जाए तो पता ही नहीं चलता है, तब लगता है अरे ये क्या हो गया कि साइड का दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब लोग जाँच करवाने आते। तो इसलिए जरूरी है इसकी जाँच में, यह सब जाँचने के बाद में डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा यानी कि समलबाई है कि नहीं है। अब ये समलबाई कई तरह का, आंखों में कई तरह का हो सकता है, लेकिन इसका अर्ली डायग्नोसिस यानी अर्ली, जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जिस स्टेज पर है उसको उसी स्टेज पर रोका जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि समलबाई एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, यानी कि नस धीरे धीरे और सूखने लगती है। तो इस बीमारी में हम नसों को आगे और सूखने से रोक सकते हैं, लेकिन नस के सूखने की वजह से जो रोशनी जा चुकी है आंखों की, उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ग्लूकोमा का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जल्दी इलाज और उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको घर पर बैठे बैठे अपने आप को देखना है कि हमें साइड की ग्लूकोमा है कि नहीं है, उसकी शंका लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो क्या करना है कि एक अपना फिंगर लेना है, सामने रखिए फिंगर, और दृष्टि अपनी सामने रखनी है, लेकिन फिंगर को धीरे धीरे किनारे पर लेते जाना है। एक आँख क्लोज कर लिए और अपना एक फिंगर धीरे धीरे साइड में लेते गए। आँखों की दृष्टि सामने रहेगी और देखते जाना है कि कहाँ तक मेरी फिंगर, मैं सामने देखते हुए अपनी फिंगर को कहाँ तक देख पा रहा हूँ। एक आँख करने के बाद में फिर सेम प्रक्रिया दूसरी आँख में करना है। एक आँख बंद करके फिंगर को दूर करते जाना है, देखना है कि कहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये फिंगर जो है पूरा यहाँ तक आपको सामने देखते हुए दिखाई पड़नी चाहिए। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है, ये यहाँ तक आए तो ही तभी दिखाई देना बंद हो गया, तो आपको ग्लूकोमा की शंका हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो तुरंत पेनेसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गा कुंड में आकर के अपनी ग्लूकोमा की जांच करा सकते हैं। ग्लूकोमा की जांच करने के बाद में इसके उपचार के लिए हम लोग कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं, जिससे कि आंख का प्रेशर कंट्रोल रहता है और जो नसों में सूखापन, जो ग्लूकोमा जितना हो गया है, उसको उतने पर ही रोकने का प्रयास। अगर सिर्फ आई ड्रॉप से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर दूसरी सर्जिकल या लेजर की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। किसी को पता चलता है कि ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा का जांच और उपचार एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया बन जाती है। फिर हर 6 महीने पर
ग्लूकोमा का जांच दोबारा से करवाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ग्लूकोमा एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और इसके इलाज में हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो बीमारी ग्लूकोमा रुक गई है या और आगे बढ़ रही है, उसका पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि यह जांच एक निश्चित अंतराल पर दोबारा से कराई जाए। जैसे कि अगर आज की डेट में ग्लूकोमा का जांच हुआ तो वही सब जांच, आँख का प्रेशर की जांच, आँख का फील्ड ऑफ विजन का जांच और आँख के पर्दे का जो नस होता है सीटी स्कैन, जिसको OCT RNFL बोलते हैं, नसों की जांच, वो जांच, ये तीनों जांच हर 6-6 महीने पर करते हैं। आज कर लिए और फिर वही जांच अगले 6 महीने के बाद में दोबारा करते हैं और फिर उस 2 जांचों को मैच करते हैं कि आज की जांच में और 6 महीने के बाद जो जांच कराए उसमें क्या परिवर्तन आया है। अगर ग्लूकोमा स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब कि आपका बीमारी ग्लूकोमा उतने पर ही रुक गया है और सेम ट्रीटमेंट यानी कि आई ड्रॉप या जो भी ट्रीटमेंट है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर समलबाई में ग्लूकोमा में जो जांच हुआ उसमें कोई प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है, जैसे फील्ड ऑफ विजन पहले से और कम हो गया, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, नए नए स्कोटोमा डेवलप हो रहे हैं, तो फिर हमें दूसरा जो उपचार का उपाय है उसको अपनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके उपचार में मैक्सिमम केस में आई ड्रॉप से ग्लूकोमा को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अगर उससे संभव नहीं हो पा रहा है, इतना प्रेशर बढ़ गया है कि सिर्फ आई ड्रॉप से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आँखों में लेज़र के द्वारा आँखों के प्रेशर को कंट्रोल करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। या अगर वो भी संभव नहीं है तो उसके आगे ग्लूकोमा सर्जरी, जिसको कि ट्रेबेक्युलेक्टॉमी बोलते हैं, ट्रैप सर्जरी बोलते हैं, ये सर्जरी भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यह प्रक्रिया यानी कि ग्लूकोमा का इलाज एक इमरजेंसी सर्जरी के रूप में हम लोग एडवाइस करते हैं, ताकि क्योंकि इसमें जितना देरी करेंगे उतना आँखों का नस सूखता जाएगा और जो एक रोशनी एक बार चली जाती है समलबाई की वजह से वापस नहीं आती है। तो समलबाई का अर्ली डायग्नोसिस और उसका प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके या आपके परिवार में, आपके किसी जानने में किसी को पता चलता है कि समलबाई है, ग्लूकोमा है, तो पेनेसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गा कुंड पर आकर के इसका सामान्यतः आप जांच और अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोमा का जांच और इलाज पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गा कुंड पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर भी कवर्ड है। तो अगर इसका भी आप यहाँ पर आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोमा का ऑपरेशन करने के बाद भी आँखों का प्रेशर और उसकी जांच बार बार कराती रहनी चाहिए, ताकि इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सके। ग्लूकोमा उन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना होती है जिनको साथ में डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो। तो ऐसी सलाह दी जाती है कि अगर आपको शुगर की बीमारी का पता चलता है तो आई डिपार्टमेंट यानी कि आँख के डॉक्टर से मिल करके अपने आँख का प्रेशर यानी कि ग्लूकोमा का भी एक बार जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर किसी को ऐसी कोई कुछ ग्लूकोमा का शंका लगता है तो पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गा कुंड पर आकर के इसका जांच और उचित उपचार प्राप्त करें। धन्यवाद।